जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज वेलना मुजफ्फरनगर संपूर्ण यूपी का सौभाग्य, जहां गुरुदेव का पदार्पण हुआ। हम सबको ये सौभाग्य मिला। आपको और हमको तो क्या मिलेगा, जब एक दिल्ली की मुख्यमंत्री जब महाराज जी के पास गई और महाराज जी ने बोला कि एमएलए थोड़ी बनना है, वो समझ नहीं पाई कि मुझे क्या बनना है। उसने कल बहुत बड़े कार्यक्रम में यशोभूमि द्वारका दिल्ली में ये बताया, आप और हम तो महाराज श्री को नहीं पहचान रहे हैं, पर वो कितनी जल्दी पहचान गई। और उन्होंने वहाँ पे बोला, उसकी वीडियो भी आपको मैं सुनाऊंगा। उन्हें एक ही बात कही कि मुझे तो पता ही नहीं कि गुरुदेव ने क्या आशीर्वाद दिया है, और ना मुझे उम्मीद थी कि मैं इस तरीके से यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूंगी। तो अपने को भी कुछ बनना है, कुछ करना है, तो सच्चा आशीर्वाद चाहिए। सच्चा आशीर्वाद हम लेते ही नहीं हैं, हमें ये कमी है। इसी तरीके से जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जब वहाँ पर आए गुरुदेव के दर्शन करने, उन्होंने भी कहा कि मैं एमएलए के चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। गुरुदेव ने उनको कहा, नहीं, आपको भी एमएलए नहीं बनना है, आपको भी बहुत ऊपर जाना है। और मात्र 11 दिन के बाद वो गुरुदेव के पास आए कि गुरुदेव ये क्या हुआ, मुझे तो एमएलए की भी उम्मीद नहीं थी और आपने मुख्यमंत्री बना दिया। गुरुदेव ने उसी दिन उनको बोल दिया था कि आप इस पदवी पर रहने वाले नहीं है। इसी तरीके से सबसे पहले एक पुण्य सागर जी महाराज आए थे, उनको भी आशीर्वाद इसी तरीके से दिया था। तो हम सबको भी ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद आज यहाँ पर वेलना पर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको मिला है। कल तक का आप सबको समय मिला है। आप गुरुदेव के सानिध्य में आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े कार्यक्रम, और नाम सुनाओ तो एक संकट हरण पार्श्वनाथ मंदिर आपने टीवी पे जरूर देखा होगा, अगर वहाँ नहीं जाने का समय मिला तो। इतना सुंदर मंदिर जो दिल्ली के अंदर, जिसे देखने के लिए लोग बाहर से रोज आते हैं। आपको भी समय मिले तो अवश्य एक बार आकर के देख लेना, आप भी कहोगे कि ये तीर्थ स्थान यहाँ कैसे बन गया। जहाँ पर एक ईंट नहीं लग सकती थी, ऐसी जगह पर एक ऐसा मंदिर जहाँ पर रोज 500 से 600 बच्चे दर्शन करते हो, ऐसा मंदिर गुरुदेव के आशीर्वाद से संकट हरण पार्श्वनाथ मंदिर राणा प्रताप बाग दिल्ली के बिल्कुल मुख्य रोड पर बना। कितने ही मंदिर, सबको आपको मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि गुरुदेव तो जब यहाँ पर शायद 1996 में जब आए थे, जब यहाँ की भी काया पलटी थी। हम सबको आज ये सौभाग्य मिला है, गुरुदेव को सुनने का सौभाग्य मिला है। आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहता हूँ कि गुरुदेव के द्वारा जितने भी मंदिर बनाए गए हैं, एक से एक ऐतिहासिक, चाहे रोहिणी सेक्टर 300 गज में धर्मशाला, 500 गज में हॉस्पिटल, एक ही जगह पर शायद दिल्ली में इतना बड़ा हॉल, आचार्य श्री की पहली प्रतिमा 25 मार्च तक का आप सबको भी ये सौभाग्य मिला है। हम सबको उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महामुनि राज की। परम सौभाग्य हमारा वेलना क्षेत्र, मुजफ्फरनगर क्षेत्र का, कि गुरुदेव का आगमन वेलना क्षेत्र में हुआ। और देखिए, हम रोहिणी से आए हैं, पीतमपुरा से आए हैं, पूरा समाज यहाँ पर आया है। हम तो गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव की सिर्फ इशारों की भक्ति समझते हैं। सिर्फ अगर यहाँ पर वो व्यक्ति भी वहां बैठे हैं, गुरुदेव का अगर वहां नजरें पड़ गई तो गुरुदेव को आशीर्वाद वहीं मिल जाता है। गोदा जी ने बहुत कुछ बोल दिया, मेरे लिए बोलने को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, गुरुदेव का जहां भी आगमन होता है, जहां भी चरण पड़ते हैं, वहां अतिशय होता है। और ये अतिशय क्षेत्र में हम यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये हम सबका परम सौभाग्य है। और आप सब वेलना क्षेत्र और पूरे मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न यूपी का, आपका सबका ये सौभाग्य है कि गुरुदेव का आगमन हुआ, आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसी हम भावना पाते हैं कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक रहे। हरिद्वार की और गुरुदेव का विहार हो रहा है, वहां पर पंच कल्याणक है, जैसे 21 से 25 मार्च तक, तो अधिक से अधिक संख्या में वहां सब पहुंचे। और गुरुदेव का इस कार्यक्रम में गुरुदेव का आप सानिध्य भी मिलेगा, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, और हम आगे बढ़ेंगे। जय जय नमोस्तु गुरुदेव। सुरेश भाई।
जय बोलिए वर्णवा की श्री पांचनाथ भगवान की जय। साक्षात उच्च आसन में विराजमान बाबा श्री कुंती सागर जी महाराज की जय जय जय। जैसा आप सभी को पता है, महाराज जी का आगमन 28 वर्ष के पश्चात यहाँ पे हुआ है और मैंने भी बहुत समय बाद यहाँ के दर्शन किए। मैं पूरी कमेटी को, अध्यक्ष जी को यहाँ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्षेत्र देख के मन गदगद हुआ, जो भी यहाँ पे व्यवस्था करी बहुत तारीफ की बात। अध्यक्ष विजय जी चांदी वाले भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी निवेदन है कि 24 मंदिर के हिसाब से आपको यहाँ बोलना है। आप आए और गुरुदेव का आशीर्वाद लें। सागर जी महाराज की। गोदा जी ने मंदिरों को तो बहुत बताया, निर्माण विहार का, अभी गुप्ती धाम का, गोल्डन टेम्पल का, प्रीतमपुरे का, अभी शुरू में अभी सीपी ब्लॉक में बताया जो रेखा जी आई थी वहाँ पर विधायक के लिए को दिया। पर मंदिरों के साथ साथ मेरे ख्याल से 100 आदमी जो लेके आए हैं और 80 आदमी और इनके साथ कुछ ना कुछ चमत्कार भारत के आशीर्वाद से हुआ हुआ। उसमें एक मैं भी हूँ, मेरी तो मिसेस मेरे को देख के पीछे मुड़ गई, इसीलिए तो बचने वाले नहीं। मेरा एक्सीडेंट है, उसमें गाड़ी वाली बिल्कुल खत्म हो गई थी और आपके सामने बिल्कुल आज मैं ठीक करा हूँ। तो मैं अकेला नहीं, संपत्ति जी पीछे बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, इनकी क्या पोषण और क्या हुआ है। मेरे ख्याल से 80 आदमी कम से कम, मैं गारंटी से कहता हूँ उसके साथ चमत्कार ना हो। मंदिरों को तो करा ही है, हमारे लिए सबके भक्तों के लिए सबको आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत महाराज जी, हमारा कितना आज पुण्य है इसकी तो मैं आपको विस्तृत से नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आपको मेरे से पूर्व में बहुत कुछ कहा, मैं इतना मुझे कहना था। एक बात मेरी माँ ने सुनाई थी, छू लेने दो गुरु के चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम है, ये छू लेने दो प्रभु के चरणों को। तो जब उन्होंने कहा कि प्रभु के बाद गुरु है वही मिलाएंगे, पर आप तो हमें वो इन्होंने धर्म में लगाया। मैं क्या शब्द आपके लिए कह दूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। इतना आपका हमारे पर, इतना 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 इस बहना यहाँ पर जो नींव पड़ी उन्नति की, तो आप दिलवाने वाले हो। हम हैं क्या, क्या आपके लिए कहें। आज ये दिख रहा है चमन, इसके अंदर इतने फूल, सब आपके ही हमारे पुजारी थे। चलो हमें, हमारे मुख्य गुरु तो आप हो, जिन्होंने इस सारे वट वृक्ष को तैयार कराया। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपके लिए क्या करूं। बहुत पुरानी बात है, गुरु गोविंद दाऊ के लागे लागे बलिहारी गुरु आपको गोविंद गुरु मिला। हमें तो और कुछ पता नहीं। मेरी माँ से आप खूब अच्छे भली बात परिचित हो, इनकी समाज करती थी, उसने हमें यही समझाया कि गुरु है तो तुम। अभी महाराज जी मुझे कुछ नहीं पता, चतुर्मास की भावना पूरी मुजफ्फरनगर जैन समाज में। हमें नहीं पता कमोटी कैसे गाड़ी जाती है। 25 साल पहले मेरे ताऊ जी ने कहा था, मैं तैयार बैठा हूँ, जहाँ आप जाओगे भाई सामने कमोटी गाड़ी के बैठ जाएंगे कि चतुर्मास समिति। इसलिए मेरे पे और कोई शब्द नहीं। आप आए, अब इतने
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान अरहन, मंगलं भगवान जिनः, मंगलं प्रथमाचार्य, मंगलं वृषभेश्वरः। जय बोलिए प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की। ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं, प्रभात होता है, रात्रि होती है, जीवन भी मिला है और विदाई भी हो जाती है। दोनों के बीच वो सब चीज़ें याद रहती हैं जिन पलों क्षणों में हमने कुछ अच्छा लिखा है। अच्छाइयाँ सदैव साथ जाती हैं, बुराइयाँ उसी जिंदगी में मनुष्य के लिए नज़ारा दिखा देती हैं। हम आपको भी इस बात की समझ होना चाहिए, इसी ज़िंदगी में स्वर्ग, इसी ज़िंदगी में दूसरा पहलू भी दिखाई दे सकता है। यदि हमारा चिंतन और चित्त स्वच्छ है, निर्मल है, आकाश सी ऊंचाई लेकर चलने की हमारी आदत है, तो हम हिमालय तक पहुंच सकते हैं। समय शिखर जैसी ऊंचाइयों को जैसे पार्श प्रभु ने छुआ, हम भी अनायास ही पार्श्वनाथ बन सकते हैं। पार्श्वनाथ बन सकते हैं, सचमुच ही बन सकते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ होने के लिए बहुत सी चीज़ों को झेलने की आवश्यकता होगी। आप अपने परिवार को नहीं झेल पाते हैं, कर्मों को कैसे झेलेंगे? शरीर में 2-3 तरह की बीमारियां एक के बाद एक आती रहें तो आप सोचते डॉक्टर किसी तरह शरीर से मुक्ति दिला दो, और 5-5.5 करोड़ बीमारियां शरीर में होने की संभावनाएं आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कही हैं। अगर वो एक साथ बीमारियां आ जाएं तो आप धरती पर रहने के लिए बिल्कुल इच्छुक ना होंगे। 10 तरह की बीमारियां आपको हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की, लीवर की, कमर की, आँखों की, दांतों की, साइनस की, फिर आपकी हालत क्या होगी? अभी अभी विदाई, भगवान विदाई कर दीजिए, अब सहा नहीं जाता। लेकिन आप जरा सोचो, अनंत काल से सहते 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 आ रहे। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। सहन करने की परमात्मा के चरणों में बैठकर ही प्रेयर की जाती है। यूँ तो हर आदमी बहुत कमज़ोर है, लेकिन जब परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने का वक्त आता है तो आदमी कहता है कि मेरी तो हैसियत बहुत कमज़ोर है, मैं क्या कर सकता भगवान आपके लिए? अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ। बेटी की शादी करना हो तो कर्ज लेकर के 5 करोड़ खर्च कर सकते हैं, और बहेलना तक आना हो तो हम सोचते हैं कि रास्ता साफ नहीं है। कमेटी को यहाँ से पक्की सड़क का आयोजन करा दे तो बहेलना हम मुजफ्फरनगर से आ सकेंगे। मैं बीच बीच से पूछ रहा था कि बच्चे अगर बरसात हो जाए तो फिर रोज़ आते हैं बहेलना क्या? बोले फिर बड़ी मुश्किल होती है, बारिश हो जाए तो बहेलना वाले बाबा को वहीं से नमस्कार कर लेते हैं। महानुभाव, थोड़ी सी मुश्किल में हम अपने हौसले पस्त कर लेते हैं
और पार्स प्रभु ने एक जन्म, दो जन्म, कितने जन्म, कितनी जिंदगियां? हाँ, आप तो ज्ञानी लोग हैं। 10 जन्म तक, 10 जिंदगियों तक क्या नहीं सहा। यहां थोड़ी सी प्रतिकूलता होने पर क्रोध आ जाता है, और क्रोध आने के साथ ही नए नए कर्मों का प्रबंधन कर लेते हैं। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित हो संसार बढ़ाया है। मैं मेरठ पहुंच रहा था तो सज्जन बोले आप रविवार को आइए। मैंने फिर सोचा उससे ही बात कर लो। किससे? यमराज से, कि जब आपके पापा को लेने आए तो संडे को आना है। हम लोग दुकान बंद ना कर पाएंगे, फैक्ट्री ना छोड़ पाएंगे। आदमी कितना सेल्फिश हो गया, किसके लिए सुबह से शाम तक काम कर रहा है, इस बात का उसे कोई भी अंदाज नहीं। 26 वर्ष पहले पार्स प्रभु के चरणों में भाई नरेश जी का एक बहुत बड़ा अपने मित्रों के साथ था कि बहेलना का पार्श्वनाथ भगवान का दरबार, एक सुंदर दरबार हो। भगवान तो हैं, लेकिन आपके बैठे बिना दरबार दरबार नहीं बन रहा। दरबार में वार वार बार हो रहा है। दरबार और परिवार, सुनिए गोदा जी, दरबार में बार 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 हो रहा है, और परिवार के दो हिस्से कर दो, परि प्लस वार। परि अर्थात चारों ओर से, और वार मतलब अटैक। परिवार में भी लोग चारों ओर से अटैक कहते हैं, और दरबार में भी चारों ओर से अटैक करते हैं मालकियत के लिए। लेकिन आप अपनी पत्नी के मालिक नहीं बन पाए जिंदगी भर, अपनी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन पाए, कागज पूरे नहीं करा पाते, और आप सोचते हैं 3 लोक के नाथ का मालिक बन के कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया जा सकता है। भरत चक्रवर्ती भी 6 खंड की बजय करने के बाद सोच रहा था मैं अब नाम अपना ऊंचाइयों पर लिख के जाऊं। व्यवहारगिरी पर्वत पर गया, वहां सब जगह नाम अंकित मिले, नाम खोदने की कहीं कोई जगह नहीं थी। लेकिन चक्रवर्ती का नियोग है, अपने तीर से उसको साफ किया और 6 खंड के अधिपति की विजय को वहां पर अंकित कर दिया। आप भी ऐसे ही लोग हैं, काश अगर मेरा नाम पड़ गया तो मैं बहुत ऊंचाइयां छू लूंगा। क्या छू लोगे? बाबा के चरण छूना ही सीख जाओ तो बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या छूना चाहते हैं? किसी के दिल को छुओ तो भी कुछ बात बने। हमारी जिंदगी में खासियत ही होना चाहिए, हम दूसरे की दुख में आंसू पहुंचने वाले हों, हम दूसरे की खुशी में 2 मधुर शब्द बोलने वाले हों। यदि भाई बहन रात बैठ जाएं तो पूरी रात उनकी बातें समाप्त नहीं होती। भाई राजेश जी कह रहे थे 25-26 साल बाद महाराज आ रहे हैं, ताऊ जी ने संभाला, अब मैं क्या बोलूं महाराज जी के लिए। और भाई बहन बैठ जाएं या दिव्या और राजेश बैठ जाए तो पूरी रात बातों का क्या, कहाँ है राजेश जी? अच्छा, व्यवस्था देख रहे हैं। पूरी रात बातों का तारतम्य चलेगा। क्या पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम उनसे संवाद कभी करने की हैसियत, हौसला जगा पाए? हम प्रभु के चरणों में बैठकर अपने दिल के मलाल को प्रकट करने की कोशिश करें। ये हमारा दिल कितना मलिन है, हम किस दृष्टि से परमात्मा को देखते हैं। आप बहेलना आते हैं, बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आशीर्वाद, लेकिन किस लिए आते हैं? श्री महावीर जी आप क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी, भगवान मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी कुछ दे दो।
ये जवान बच्चे आगे आओ, ये विंडो वाले सब आ जाओ नीचे, नीचे आओ थोड़े, फिर तुम्हारे जेहन में कुछ बात पड़े, नहीं पीछे के पीछे निकल जाए। हम भगवान के चरणों में कुछ पाने की आकांक्षा से नहीं, बल्कि कुछ अर्पण करने की भावना से जब निकलते हैं तो बिन मांगे मोती मिले। ये हमारे तीर्थंकर एक ऐसी हैसियत है जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है। हिंदू लोग बहुत बार कौतुक में कहते हैं जैनियों के पास इस भारत देश में सबसे ज़्यादा क्या है, क्या है? इस देश में सबसे ज़्यादा नहीं माल है तो जैनियों के पास है। तो उनको जवाब देता हूं कि जब जैनों के तीर्थंकरों को वैराग होने लगा तो तीर्थंकरों ने सारी संपत्ति अपनी उठा के अपने भक्तों को दे दी और चले गए। इसलिए सारे भक्त आज अमीर हैं जैन। और आपके भगवान बीबी के साथ रहते थे, बीबी को साथ लेके गए, तो मैं तो कुछ दे ही नहीं गए। क्या दे गए? इसलिए आज तक आप सब दुनिया के पैसों पर डिपेंड है। मंदिर राम का बने, रहीम का बने, गौतम का बने, पूरी दुनिया से एकत्रित कर लेते हैं, पर जैन लोग कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु आपने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, उसको संभाल भी नहीं पा रहे, उसमें से कुछ अर्पण करता हूं, समर्पण करता हूं। और जैन मंदिर इसलिए देश और दुनिया में अपनी शालीनता का, भव्यता का, दिव्यता का परिचय देते रहते हैं। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, इस देश में सभी श्रावकों ने अपनी श्रद्धा सच्चे देवगुरु शास्त्र पर डेफिनेटली ही बहुत स्ट्रांग भाव से रखी है। और इसलिए आज हमारे जिनालय इतने विशाल विशाल दिखलाई दे रहे हैं। कभी समय था दिल्ली में लाल मंदिर जो लाल किले के आगे है, लोग कहते हैं दिल्ली की शान है। अब दिल्ली की शान, कलर भी नहीं पहुंच पाते बंदे, इतने गरीब हो गए। कोई बंदा यदि इसमें से जागृत हो जाए कि भगवान के जो लक्कड़ के द्वार लगाए उस पर सोने का वर्क लगवा दूं, तो मैनेजमेंट की छाती पर कुछ बेलन सा लौटने लगता है कि इस बंदे ने लगा दिया सोने का पतरा, तो कल से इसका नाम हो जाएगा और पिछले वाले का जीरो हो जाएगा। और इसलिए उस मंदिर में कुछ भी कोई लगाने की परमिशन नहीं देते। आज दिल्ली के राणा प्रताप बाग में उसकी हैसियत से बड़ी लाइन खड़ी कर दी गई, लाल मंदिर से बड़ी लाइन खड़ी कर दी गई। किसी मंदिर को जीरो करने का मेरा कोई चिंतन नहीं होता है। कभी यदि अच्छा कर सकते हो तो अपनी लाइन बड़ी करके दिखाइए, दूसरों की लाइन छोटी हमें कभी नहीं करना। आप लोग लाइन छोटी करना चाहते कि बड़ी करना चाहते? देखा, एक ही बोल रहे हैं, बाकी सब छोटी करने की इच्छा से है। चश्मा लगाता हूं, अब कोई छल बल से बात मत करना, दूर तक दिखाई दे रहा है। आप दूसरों की लाइन छोटी करना चाहते कि बड़ी? बोलो ना भैया, चश्मा वाले होश में तो हैं। सीता का हरण राम ने किया कि रावण ने? किसने? राम ने। मैं आपके होश से बड़ा खुश हूं। आप दूसरों की लाइन छोटी करने का इरादा मत रखिए, अपनी लाइन को बड़ा करने का जिनका चिंतन मुखर हो गया उसका नाम है पार्श्वनाथ, उनका नाम है महावीर स्वामी। उन्होंने अपने भाई मरुभूति ने जो पार्श्वनाथ की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया, उसके बाद वो साइलेंट, कीप साइलेंट, थोड़ा भी मन में द्वेष नहीं लाए और इसलिए वो पार्श्वनाथ बन गए।
प्रतिरोध की भावना होती तो पार्श्वनाथ न बन पाते। शीतल जी, बहुत ठंडे होके चलने की आवश्यकता जिंदगी में। ऊंचाइयों को छूने वाले व्यक्ति को सदैव जितना विनम्र रहने का अभ्यास हो जाए, पार्श प्रभु के चित्रण को देख करके वो उतना ही ऊंचा उठ सकता है। पार्श प्रभु के चित्रण को देख के जितना झुकना हमको आ गया, उतना ही हम ऊंचे उठ सकते हैं। ऊंचा उठना ही हमारी पहचान है, अपनी लाइन को बड़ा करना हमारी पहचान है। ऐसा ना हो कि दूसरे से हम ईर्ष्या करते रहें, हम खुशबू बिखेरते रहें, हम मुस्कराते रहें। हमारी मुस्कुराहट दूसरे की खुशी को बढ़ाने में बहुत कामयाबी दे सकती है। आपकी ज़िंदगी में खुशी हो, बहुत अच्छी बात है। अगर खुशी ना हो तो दूसरे को खुशी देने की आदत हमारी बनना चाहिए। अपने आप हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, तुम बेसहारा हो तो। आप सहारा चाहते हैं? अरे देखिए, हमारे देश में सहारा वाला तिहाड़ में था, है ना। आप सहारा उससे नहीं, सहारा पारस प्रभु से मांगो। सहारा इनके चरणों में लेने की आदत डालो। अपने घर से उठिए, प्रमाद को छोड़िए और परमात्मा के चरणों में पहुंचकर अपनी ज़िंदगी में प्रकाश भरने का पुरुषार्थ कीजिए। मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी सहृदय भावना रखता हूँ और सदैव यह चाहता हूँ हमारे जितने जनालयों का निर्माण आप सबने किया है, बहुत अच्छी शालीनता के साथ किया है। लेकिन मुझे अपने दसम चक्रवर्ती हरिशैन की स्मृति आती है। उन्होंने अपनी माँ के कहने पर, माँ सम्यक दर्शन की उपासक थी, माँ ने कहा बेटे धरती पर इतने मंदिर बनाओ, इतने मंदिर बनाओ कि पूरी धरती मंदिरों से भर जाए। तो हरिशैन चक्रवर्ती ने अपनी माँ की इच्छा के अनुसार धरती पर बहुत सारे मंदिर बनवाए। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जनालय बनवाए। आपने कितने मंदिर बनवाए? बोलो बोलो ना, धीरे धीरे बोल लो। आपने तो वाइट वाश करने का ही ठेका लिया है केवल। चलो वाइट वाश भी करने का अच्छा चिंतन है, लेकिन आज उन सबसे कहना चाहता हूँ, मंदिर बनाने के साथ इन मंदिरों के संरक्षण करने के लिए आज नेता की नहीं, प्रशासनिक सेवाओं की आवश्यकता है। इन मंदिरों का संरक्षण कौन करेगा? आज सड़क से यहां तक पूरा टूटा हुआ मार्ग है। आप कितनी मुश्किलों के साथ वहां से अरेंजमेंट कर करके ले आते हैं। काश यदि कोई आपका आदमी बैठा होता, एक रात में आरसीसी की सड़क पड़ गई होती। क्या? एक रात में आरसीसी की सड़क पड़ गई होती, लेकिन पूरी समाज होने के बाद मिट्टी की सड़क नहीं बना सकता। हम कितने ही मंदिरों का निर्माण कर लें, इनका संरक्षण करने वाला हमें पैदा करना पड़ेगा। इन मंदिरों का संरक्षण वही कर सकता है जो प्रशासनिक सेवाओं में प्रथम पंक्ति में होगा। इस देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में व्यक्ति के हाथ में डंडा है तो ही काम हो सकता है। मेरा बहुत हृदय की गहराई से आपसे अनुरोध है, आपने बहेलना के पार्श्वनाथ भगवान को यथावत नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सोना निकाल करके दीवालों में क्या किया?
थोड़ा थोड़ा सोना गोल्ड लगा दिया और सुंदरता बढ़ा ली, पर आपके हाथों में गले में उससे ज़्यादा सोना है। अभी जितना यहाँ लगाया है इससे कई गुना आपके घरों में गोल्ड है, कई गुना गोल्ड है। किसी भी बहेलना जैन समाज के व्यक्ति के घर में जाके यदि देखा जाए, रेट डाली जाए, तो जितना सोना यहाँ लगा इससे ज़्यादा सोना आपके घरों में पाया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, संभाल के रखो, भविष्य निधि कहलाती है। लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए आपको ये बच्चा तो चाहिए ना। इसलिए मैंने विचार किया है कि इस देश में यूपीएससी के एग्ज़ाम अर्थात आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और भी उसके नीचे बहुत सारी कैटेगरियां सर्विस की होती हैं, उनका प्रमोशन करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, वरना इन सब का संरक्षण बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ बहनें सड़कों पर चलती हैं, इनकी सुरक्षा भी बड़ी मुश्किल होती जा रही है। भाई नरेश जी रहे नहीं, आज काफ़ी साल हो गए। मैं उनसे पूछता था कि भाई साहब जब फैक्ट्री से आते हैं तो 20-30 साल पुरानी गाड़ी में क्यों आते हैं आप? उनके परिवार का कोई आदमी बैठा नहीं हुई। 20-30 साल पुरानी गाड़ी में आप क्यों आते हैं? बोले महाराज यदि कल ही बड़ी गाड़ी खरीद के ले आऊं और फैक्ट्री से सामान डिग्गी में डाल के आऊं तो कोई मनोती, क्या बोलते उसको, फिरौती है ना, क्या बोलते फिरौती? फिरौती क्या होती? अच्छा, देखिए नरेशी का नाम लेते ही पीछे बैठे प्रधान उनके। इतने सरल थे कि गाड़ी 20 साल पुरानी हो कोई बात नहीं, लेकिन हमको शांति से जीना है, इसलिए सुबह से शाम तक की सैलरी डिग्गी में डाल के लाता हूँ और किसी व्यक्ति की आँख की किरकिरी नहीं बनता हूँ मैं। लेकिन दिल्ली वाले होंगे तो कह नहीं 2 करोड़ की गाड़ी में आऊँगा, बाकी देख लूँगा। आदमी की ज़िंदगी में सरलता होती है तो सामने वाला भी सुखी रखना चाहता हूँ और स्वयं भी हम सुखी रह सकें। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम करते रहिए। और मैं विगत 5 सालों से यूपीएससी के एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर रहा हूँ और कोई 10-12 बच्चों को गाइड किया है और वो 10-12 बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन चुके हैं। इस वर्ष हमारे दिल्ली में दिल्ली में निर्माण बिहार में एक भूखंड लिया गया था। महामंत्री वहाँ के यहाँ बैठे हुए हैं दीपक जी, और वहाँ पर अभी 28 बच्चों के लिए एजुकेशन दे रहे हैं। और इस बार अभी पुनः सोचा है कि 50 बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था भी और गुप्ती धाम में इसी साल ही करना है, ताकि 50 और 30, 80 बच्चों में से 10 बच्चे भी यदि हम यहाँ से बना पाते हैं हर साल, तो इन मंदिरों की हम संरक्षण कर पाएंगे। 1 किलोमीटर कितना गंदा रास्ता है। एक यदि हमारा कोई डीसी होता, रात भर में सड़क तैयार हो गई होती, लेकिन पूरी समाज मिल करके इस काम को नहीं कर पाती है। इसलिए प्रशासनिक सेवाओं के लिए हम अपने बच्चों की प्रमोशन करने का पुरुषार्थ करें। कोई आदमी के माथे पर नहीं लिखा रहता है, बल्कि उसके कैरियर को समझने के लिए गैसिंग की जाती है, तैयार किया जाता है। और आपके अपने बच्चे जिनको आप जन्म दे रहे हैं, हो सकता है इस मुजफ्फरनगर से भी 8, 10, 20 बच्चे आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। लेकिन हमको शक्तियों को जानना होगा। केवल ज्ञान की शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है, लेकिन जो व्यक्ति उसकी सर्च करेगा, देखेगा, पुरुषार्थ करेगा, वही तो पार्षद बनेगा। अब 30 साल से भगवान पार्षद का अभिषेक करते हैं, लेकिन आज तक मुनि ही नहीं बन पाए। मैं कहता हूँ मुनि ना बन पाओ तो मन तो ठीक रखो और अपने बच्चों के लिए यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रमोट कीजिए और सर्वोच्च पढ़ाई में अग्रणी करके अपने परिवार, समाज
और देश की उन्नति के लिए हम और आपको ही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आज बहुत स्पष्ट है, हम बहेलना के अंदर बैठे हैं। आप सबके लिए 25-26 साल के बाद जोश था, इसलिए चल कर के आ गए, लेकिन रात में कितने लोग यहाँ पर होंगे? रात में कितने लोग होंगे? उंगलियों पर हाथ नहीं होंगे, है ना? सच्चाई आपको कमेंट से नहीं कर रहा हूँ। सारे तीर्थों का हमारा यही मामला है। कितने जैन? 5 जैन, 4 जैन जो क्षेत्र पे रहते वही रहते, बाकी कौन रहता है? भगवान रहते हैं। तो इनकी रक्षा करने का प्रावधान कैसे हो, इसके लिए हमें विचार करना है। मैं आज शीतल को सुबह सुबह कह रहा था कि नोएडा में मुसलमानों ने 20 एकड़ ज़मीन खरीदी और वहाँ देश भर में जो मुसलमान समाज में IAS रिटायर्ड हैं उन्हें एकत्रित कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के बच्चों को आप सबको IAS बनाना है और इस देश में हमें अपने वर्चस्व को कायम करना है। कभी किसी जैन समाज के लोगों ने अपनी बरादरी के बीच बैठकर ऐसा कोई भाव जगाया क्या? जगाया? आपको समझ में आ रही है बात? नहीं मेरी नहीं आ रही ना? 20 एकड़ जमीन नोएडा में मुस्लिम समाज ने खरीदी और देश भर के रिटायर्ड IAS को एकत्र करके अपनी बरादरी के लोगों को IAS बनाने का प्रोविजन किया जा रहा है। और वही आपके पीछे खड़े होके आपकी संपत्ति के लिए अपने काबिज करने की कोशिश करने लग जाएंगे। आज आप अपने पति पत्नी बैठकर गुफ्तगू कीजिए कि हमारे देश में भी दिगंबर जैन समाज के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, वरना 10-15 साल के बाद स्थिति ये होगी, आपका कितना सुंदर घर होगा, उस घर में रहने वाले आप नहीं होंगे। उस घर में रहने वाले आप नहीं होंगे, कोई और रहेगा। एक कोई नंगी तलवार नाचते हुए दिखाते हुए आ जाएंगे, घर में एक आदमी नजर नहीं रहेगा। आप कितना भी अपने को शक्तिशाली कहते हो, मेरे पास अभी आकर भी गर्दन ऊंची करते हो, लेकिन कोई एक तलवार नंगी नचाता हुआ आ जाएगा तो पूरा रेनबो बिहार खाली हो जाएगा आपका। ये मत समझना कि आप बहुत ताकतवर हैं। ताकतवर तब होंगे जब हमारे बच्चे सर्वोच्च शिक्षा में आएंगे और कम से कम 100, 200, 300 IAS आपके बनेंगे, तब थोड़ी शक्ति हमारी प्रकट होगी। वरना क्या, किसी बंकर में घुस जाओगे जान बचाने के लिए। हमको जान बचाना है, धर्म बचाना है। 18,500 वर्ष और इस जैन धर्म को लेकर के चलना है। इस जैन धर्म को लेकर चलने के लिए कौन पुरुषार्थ कर सकता है? अरुण भाई साहब, ये अरुण जी हैं क्या? गुफ्तगू मत करो, बड़ी ऊंची बात कह रहा हूं। अगर कोई एक मुसलमान का बच्चा नंगी तलवार लेकर के तुम्हारे मोहल्ले से गुजर जाए और घर के द्वार पर दस्तक दे के भीतर आ जाए तो कितने लोग अपने शौर्य का परिचय दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? कोई शौर्य का परिचय नहीं दे पाएंगे। हम अहिंसा परमो धर्म की उपासना करने वाले, लेकिन अहिंसा परमो धर्म की उपासना करने का मतलब ये नहीं कोई आपके घर में घुस जाए और आपकी बीवी का हाथ पकड़ ले और आप देखते रह जाएंगे। इसका नाम अहिंसा नहीं है। आपने विरोधी हिंसा का त्याग नहीं किया है अभी। कोई अगर आपकी पत्नी का हाथ छूता है तो उसका हाथ निकालने की हैसियत आपके भीतर होना चाहिए। ये महावीर का धर्म है। और वो कब आएगा? जब आपका बौद्धिक आयाम शुरू होगा। वरना तो कहें परंपरागत चींटी को नहीं मारना, चाहे कोई आपके गाल पर 3 ठोक के चला जाए। लेकिन महावीर ने कहा सन्यासी के लिए 4 प्रकार की हिंसाओं का त्याग है, परंतु ग्रस्त के लिए
संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्यमी हिंसा और आरंभी हिंसा, 4 प्रकार की हिंसाओं में से कितनी आपके लिए विधायक हैं? बताइए पंडित जी, टेबल से टिके हुए कितनी हिंसाएं? विरोधी हिंसा को छोड़कर 3 हिंसाएं आपके लिए माफ। जब कोई तुम्हारे घर पर दस्तक देने आ जाए तो आपको पिछले द्वार से भागना नहीं, मुख्य द्वार से बाहर आने की हिम्मत को जगाना है। और वो तभी जागेगी जब आपका शौर्य जागृत होगा, अच्छे बुरे की समझ होगी और शिक्षा ग्रहण की जाएगी, तभी बात बनेगी। मैंने विगत 8-10 साल से इस मिशन के लिए हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि अपनी शक्तियों को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक आपके लिए कोई भी नहीं पहचान पाएगा। एक छोटा सा विधायक आ जाता है, आप उसके पीछे पीछे हाथ जोड़ते माला पहनाने को दौड़ पड़ते हैं। हम माला पहने योग्य हो जाएं, हम अपनी हैसियत को पहचानें, अपनी क्षमताओं को जानें, अपने दायित्व को समझें, अपने शौर्य को समझें। हम नहीं समझते हैं और दूसरे के खुश रखने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। अपनी अहमियत की समझिए। जब केवल ज्ञान की शक्ति है तो व्यवहारिक क्षेत्र में बहुत सारी शक्तियों को जाना जा सकता है। इसलिए मैं गुप्ती धाम के अंदर यूपीएससी के लिए 50 बच्चों के रखने का प्रोविज़न किया है। हम बैठेंगे और आपसे वार्तालाप करेंगे। यदि आपका इस दिशा में आगे बढ़ने का मन है तो समझना इन मंदिरों की संरक्षण कर पाएंगे, वरना ये भी आप नहीं संभाल पाएंगे, ये सब खंडर हो जाएंगे या दूसरे लोग कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। हमारे भगवान तो छोटे से ही बैठे हैं, बहुत बड़े नहीं कि 150, 200, 500 फुट के हों। इनको तो आदमी 1 सेकंड में बैग में रख के बाहर चला जाएगा। ये तो भगवान आपको दिखते हैं, नास्तिक के लिए कुछ नहीं दिखता है। उसके अंदर इतना भय पैदा कर दें हम कि इनको छूने से हाथ में कोढ़ हो जाएगा, गल जाओगे, नष्ट हो जाओगे। देखिए कुंडलपुर की बात सुनाऊं। अंग्रेजों से जब औरंगजेब आया वहां पर भगवान को छूने की कोशिश की और भगवान के अंगूठे से दूध की धार और मधुमक्खियां निकली, वो सब भाग गए। अतिशय जब होता है तो शक्तियाँ प्रकट होती हैं। हमें भी अपनी शक्ति को जानना और पहचानना है। मैं विराम लेता हूँ। आपको तीर्थों की रक्षा करना है और अपने बच्चों के जीवन का मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से तन मन का मोर जाया, उपवन खिलता है अंतर के। प्रभु नाम जपने से नव जीवन। श्रीपाल प्रभु गुण गाकर, हाँ गाकर, श्रीपाल प्रभु तूफान में भी पार हुए थे सागर, तूफान में भी चंदन वाला दर्शन से चंदन वाला
देखो पल में मुक्त हुई बंधन से, देखो पल में मुक्त हुई, तन मन का मोर जाया, उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव है, प्रभु नाम हो सर्प अगर विष वाला, हा वाला हो सर्प अगर, कर लो मन में ध्यान बने जयमाला, कर लो मन में बहुताप सभी गल जाए, हाँ जाए बहुताप सभी, सुमरण से संताप सभी टल जाए, सुमरण से तन मन का मोर जाया, उपवन खिलता है, अंतर के प्रभु नाम जपने से नव संसार समुंदर गहरा, हाँ गहरा, संसार समुंदर गहरा, हाँ गहरा, कर्मों का हर ओर लगा है पहरा, कर्मों का हर सब छोड़ जगत की माया, हाँ हाँ माया, सब छोड़ जगत की, ले लो तुम मन वीर शरण की छाया, ले लो तुम मन तन मन का मोर जाया, उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म स्नेह बंधु सभी को विदित है, दिल्ली से हरिद्वार हमारे भक्त बत्सल श्री यूसी जैन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने के इच्छुक थे। उसी संदर्भ में काफिला दिल्ली से चला हुआ है और हरिद्वार तक पहुंचना है। ये बीच का पड़ाव है। पार्स प्रभु ने पुकारा, मैं चला आया। रास्ता खराब था। कमेटी के अध्यक्ष सब साथियों ने मिलके उसको सुगम बनाने का प्रयास किया। अभी हमको जाना है हरिद्वार। आप सब चलते रहेंगे और पुनः पार्स प्रभु का आदेश होगा तो मैं तो ना टाल पाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक आपकी पार्स प्रभु परीक्षा में पास करने वाले नहीं हैं।
राजेश भाई कहते जहां जाओगे वहीं पड़ जाऊंगा। देखिए आपके भाव में बहुत ही निर्मलता है, बहुत ही निर्मलता है। आपके ताऊ जी जैसी निर्मलता है होनी चाहिए। यही निर्मलताएं मुक्ति के कारण है। बाकी सब चीजें यहां पर यहीं रह जाने वाली है। आप क्या कौन लेके जाने वाले इन सब में से बताइए। क्या लेके जाएंगे? कुछ लेके जाएंगे क्या? कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन निर्मल भाव जैसे पिछले लोगों के होते थे वैसे आपके निर्मल भाव होंगे तो पारसनाथ भगवान अपने आप। पिछले बार भी जब मसूरी किया था 26 साल पहले नरेश जी पीछे लगे रहे कि महाराज जी महाराज जी महाराज जी, चलना होगा रुकना होगा। करंट पारसनाथ से आता रहा और पैर रुक गए थे। अभी चल रहा हूँ आप सबके लिए। हरिद्वार 21 से 26 तक चल पड़ना है और चलते चलते आपका पुण्य बढ़ेगा। पारसनाथ प्रभु आपके लिए कहेंगे और मुझे भी संकेत करेंगे। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, इस वर्ष यूपीएससी के 80 बच्चों को फर्स्ट ग्रुप में तैयार करना है। दिगंबर जैन समाज ने देश में आज तक कोई ऐसा बीड़ा उठाया नहीं है और कोई समाज दिगंबर ऐसी लगती नहीं है। आपने 25-30 साल में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है और आपको इसलिए आज रात का मौका दिया है। कल सुबह प्रभात में फिर यहीं पर रहूँगा। आप समय तय कर लीजिए और अपनी शालीनता का परिचय दीजिए कि हम पार्थ प्रभु की सौगंध पूर्वक सारे के सारे लोग मिलकर अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रशासनिक सेवा में अपने बच्चों को उतारने का संकल्प लेता हूं। और आप कुछ भी खर्च मत कीजिए, कम से कम दिल आकाश से तो कीजिए विशाल। विशाल हृदय तो कीजिए। हृदय विशाल होगा, सारे काम अच्छे होंगे। सुबह का समय अपने अध्यक्ष जी से तय कर लीजिए, कल आपको कब पहुंचना है। उसके बाद तो ये पानी बह रहा है, बहता रहेगा बहता रहेगा और जल का स्वभाव तो बहना होता ही है, इसलिए हमको बहना है।